बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। इस्लामिक हब ऑफिशियल के मुअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कायनात के खालिक हैं और अल्लाह ताला ने हमें पैदा फरमाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में हमें जो भेजा है एक मकसद देकर भेजा है और वो मकसद अल्लाह ताला की इबादत है। दुनिया की कोई भी चीज़ है वो जब अपने मकसद से हटती है, मेरी बात तवज्जो और गौर से सुनिएगा, दुनिया की जो चीज़ भी अपने मकसद से हटती है वो धक्के खाती है। आपको मैं बहुत दूर की मिसाल नहीं देता, आप अपने सर पे लगे हुए बल्ब को देख लीजिए। ये ट्यूब है, ये बल्ब है, ये एनर्जी सेवर है, इसका मकसद है रोशनी देना। अगर ये रोशनी देना छोड़ दे, अपने मकसद से हट जाए, तो फिर क्या होता है? फिर आप उठा के इसको बाहर फेंक देते हैं। बच्चे इसको ठोकरें मारे होते हैं। और ट्यूबलाइट का तो हम उसको उठा के तो दीवार से पटखा के मारते थे और उसका वो धमाका सुनने की कोशिश करते थे। तो जो चीज़ अपने मकसद से हटती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उसको ऐसे ही दर दर की ठोकरें खिलाते हैं जब तक वो अपने मकसद पे ना आ जाए। यानी अगर जब तक इंसान अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं छोड़ देता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फर्मा बरदारी वाली ज़िंदगी नहीं शुरू कर लेता, उसकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें मुसीबतें तो आती ही रहेंगी। उसको अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ना पड़ेगा, उसको अल्लाह को मनाना पड़ेगा, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करना पड़ेगा। फिर सुकून और राहत और इज़्ज़तें उसकी ज़िंदगी का हिस्सा होंगी और उसको राहत और सुकून वाली ज़िंदगी मिलेगी। तो सबसे पहली नीयत जो आप सब ने करनी है वो ये है कि या अल्लाह, आज तक जो मैंने अपनी मन मर्ज़ी की, देखिए अचानक मर जाना है, अचानक मर जाना है, बग़ैर किसी तैयारी के, बग़ैर किसी शेड्यूल के, बग़ैर किसी कोई अपना सेटअप बनाए। आप अपना मोबाइल क्लियर करके नहीं मरेंगे, आप हिसाब किताब क्लियर करके नहीं मरेंगे, आप अपना माल दौलत और वर्सा तकसीम करके नहीं मरेंगे। अचानक मौत का फरिश्ता आपके सामने होगा। ये अचानक जो मौत आनी है, ये कोई 60 साल की उम्र में ज़रूरी नहीं है, अभी भी आ सकती है। 20 साल का नौजवान है, मौत आ सकती है। 40 साल, 60 साल, 80 साल का नौजवान है, उस मरने से पहले पहले अपनी तैयारी करनी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने मसाइल के हल के लिए वजीफ़े करते करते मर गए, अचानक मौत आ गई, कोई तैयारी नहीं। आप कैसे मरना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि दुनिया के मसलों के लिए दौड़िए ज़रूर, दुनिया के मसाइल के लिए कोशिश भी करनी है, मैं आपको अमल भी बताऊँगा इंशाअल्लाह। लेकिन सबसे पहले अपने मकसद पे आइए और वो मकसद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करना और अपने अपनों को इस चीज़ पे लेकर आना। ख़ुद भी 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें, दूसरों को नमाज की दावत दें। ख़ुद गुनाहों से बचें, दूसरों को गुनाहों से बचाने की कोशिश करते रहिए। आप ज़िम्मेदार हैं अपने घर वालों के, आप ज़िम्मेदार हैं अपने रिश्तेदारों के, आप ज़िम्मेदार हैं सारी दुनिया के इंसानों के। अल्लाह ताला ने एक मकसद देकर भेजा है कि मुसलमान ख़ुद भी दीन पर चलेगा और दूसरों को भी दीन की दावत देगा। ये कोई मुश्किल तो नहीं है। आप नमाज की पाबंदी करें, अपने घर वालों से भी कहते रहिए आप नमाज़ पढ़ लीजिए, कौन सा मुश्किल है? तो पहला काम ये है कि 100% अपने गुनाहों से तौबा करनी है। जितने भी गुनाह अब तक हुए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सुलह कर लें, अल्लाह से तौबा कर लें। प्यारे अल्लाह, जितने अब तक गुनाह हुए सब से माफ़ी मांगते हैं, माफ़ फरमा दीजिए, आइंदा गुनाह ना करने का आज़म कर लीजिए। दूसरा काम जो करना है वो नमाज की पाबंदी है। तीसरा काम जो आपने करना है वो ये ज़िक्र है, ये वजीफ़ा है। और वो वजीफ़ा क्या है? आप मालो दौलत की फरावानी चाहते हैं, कर्ज से निजात चाहते हैं, आपका रिश्ते का मसला है, औलाद का मसला है, पढ़ाई का मसला है, कारोबार का मसला है, इस दुनिया के किसी भी इंसान का कोई भी मसला है। हमारे ये स्टेप बाय स्टेप वज़ाइफ में जो ओवरऑल वज़ाइफ हैं, इनकी तासीर इंतहाई ज़्यादा है। और जो बंदा भी इस अमल को कर लेगा, सिर्फ़ 3 दफ़ा इस अमल को करना है, जो बंदा इस अमल को कर लेगा, इंशाअल्लाह उसका हर मसला हल हो जाएगा। अमल की तरतीब सुन लीजिए। 3 दिन इस अमल को करना है, पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन। तीनों दिन की तरतीब सुन लीजिए। आप वक्त कोई भी डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप इशा की नमाज के बाद फ्री होते हैं, इशा की नमाज के बाद कर लिया करें। अगर आप इशा की नमाज के बाद फ्री नहीं होते, ज़ोहर के बाद फ्री होते हैं, ज़ोहर का वक्त तय कर लीजिए। लेकिन कोशिश ये करनी है कि जिस दिन आप पहले दिन अमल करें, उसी टाइम आप, यानी जिस वक्त आप पहले दिन अमल करते हैं उसी वक्त आप दूसरे और तीसरे दिन भी इस वजीफ़ा को करेंगे। यानी वक्त आप अपनी मर्ज़ी से डिसाइड कर सकते हैं, किसी वक्त कर लें, किसी भी जगह कर लें। मुसल्ले पर बैठ के किबला रुख होकर करेंगे तो फ़ायदा ज़्यादा है। लेकिन अगर आप कुर्सी पर बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं या बिस्तर में बैठे हुए इस अमल को करते हैं, कोई हर्ज नहीं।
عمل کی ترتیب کیا ہے؟ عمل کی ترتیب یہ ہے کہ اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے، یعنی مخصوص ایام میں نہیں، نماز پڑھنی ہے تو کسی بھی نماز کے بعد 2 نفل آپ نے روزانہ حاجت کی نیت سے پڑھ لینے ہیں۔ عمل آپ جب چاہیں کریں، 2 نفل آپ روزانہ حاجت کی نیت سے پڑھ کے اللہ سے آپ نے مانگنا ہے، اور مانگنا اس کا بڑا آسان طریقہ یہ عمل ہے۔ عمل کی ترتیب یہ ہے کہ آپ نے اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ کا ذکر کرنا ہے 10 مرتبہ۔ وہ اسماء مبارکہ کون سے ہیں؟ یا واجد، یا واجد اللہ رب العزت کا اسم مبارک ہے، اس کا آپ نے ذکر کرنا ہے صرف 10 مرتبہ۔ یا واجد یا اللہ جل جلالہ، یا واجد یا اللہ جل جلالہ، یا واجد یا اللہ جل جلالہ۔ آپ نے اللہ رب العزت کے اسم مبارک الواجد کا ذکر کرنا ہے 10 مرتبہ۔ آپ اس کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کا طریقہ، دعا کے شروع میں بھی درود پاک اور آخر میں بھی درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ درمیان میں آپ کا جو بھی مسئلہ ہے اللہ سے مانگ لیجئے۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے؟ دوسرے دن کا عمل، اس میں یا واجد یا اللہ 20 مرتبہ ہو جائے گا۔ عمل کی ترتیب وہی ہوگی۔ عمل سے پہلے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ لیں، بہت بہتر ہے۔ دن میں 2 نفل تو لازمی ہی پڑھنے ہیں، وہ آپ عمل سے پہلے پڑھ لیں، یعنی آپ نے 2 نفل پڑھے اور اس کے بعد بیٹھے بیٹھے وہیں آپ نے اس عمل کو کر لیا، تو سب سے بہترین طریقہ تو یہی ہے۔ دوسرے دن یا واجد یا اللہ 20 مرتبہ ہوگا، اور تیسرے دن یا واجد یا اللہ 30 مرتبہ ہوگا۔ آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ تو درود پاک کی کم از کم مقدار دعا کے شروع اور آخر میں کم از کم 3 مرتبہ ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے اتنا زیادہ اتنی جلدی فائدہ ہوگا۔ بس یہی عمل ہے، اور اس عمل میں دعا کی ترتیب یہ ہے کہ دعا میں اللہ تعالیٰ سے آپ کی جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، اللہ رب العزت سے وہ ضرور عرض کیجیے، لیکن اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر احسانات فرمائے ہیں پہلے آپ ان کا شکر ادا کیجیے۔ پیارے اللہ، آپ نے مجھ پر یہ بھی احسان فرمایا، یہ بھی احسان فرمایا، یہ نعمت بھی عطا فرمائی۔ پیارے اللہ، ایک احسان مجھ پہ اور فرما دیجیے، میرا یہ مسئلہ ہے، آپ میرے اس مسئلے کو حل فرما دیجیے۔ یوں اللہ تعالیٰ سے مانگی، یوں دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اس عمل کی اجازت جن کو سبسکرائب کرنا آتا ہے ان کے لیے شرط ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں عمل کی اجازت کے لیے۔ جن کو سبسکرائب کرنا نہیں آتا وہ ویسے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب فرما دیں۔ مزید کوئی شرائط نہیں ہے، آپ اس عمل کو 3 دن صرف کریں، 3 دن کے اندر انشاءاللہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ اس سازش کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔